हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग सर्कल। आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो जो थी कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन की, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 28 समझा था, 350 समझा था, 29 आर्टिकल को समझा था, उसी का ही मैंने इस वीडियो में सेकंड पार्ट ला रही हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो चलो सबसे पहले जल्दी से चलते हैं हमारे आज के मेन पिलर पर, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 21A, जो हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए बात करता है। इसमें हम सारे पॉइंट्स को बायलिंगुअल देखेंगे, दोनों मीडियम में मैंने लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। Point 1. Article 21A was inserted into the Constitution by the 86th Amendment Act in 2002. अनुच्छेद 21A को 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। Point 2. It mandates the state to provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. यह राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने अनिवार्य बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये माना है कि बिना शिक्षा के जीवन जो है वो हमारा अधूरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस आर्टिकल रिकॉग्नाइजेज एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म फ्री मीन्स नो चाइल्ड पेज फीस दैट प्रिवेंट कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। मुफ्त का अर्थ है बच्चा कोई भी शुल्क नहीं देगा जो शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। हमारी सरकार सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपल्सरी कास्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू एंश्योर एडमिशन एंड अटेंडेंस। अनिवार्य शब्द सरकार पर प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करने का कानूनी दायित्व भी डालता है। आप लोगों को फीस का मतलब समझ आया था फ्री का, कि सरकार जो है वो आपको पैसे देने के लिए नहीं कहेगी, सरकार पैसे नहीं मांग सकती आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। वहीं कंपल्सरी का मतलब है कि सरकार प्रवेश और उपस्थिति दोनों ही सुनिश्चित करेगी, मतलब कि आप लोगों को एडमिशन और अटेंडेंस की भी इंश्योरिटी पूरी सरकार लेगी, कि इंश्योर होगी। उसकी ड्यूटी है सरकार की, हमारी गवर्नमेंट की, कि क्या आप लोगों ने एडमिशन लिया है, अटेंडेंस पूरी है। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन भी जोड़ी है। तो ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, दिस प्रोविजन वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड इन 2009। यह प्रावधान 2009 में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। लेकिन ये पूरे इंडिया में ऑफिशियली कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ऑफिशियली ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। आर्टिकल 21A की डेट को लेकर, ईयर को लेकर और इम्प्लीमेंट डेट को लेकर कंफ्यूज मत होना, सब डेट्स को ध्यान रखना। हमारी सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की बात करती है। राइट टू लाइफ से इसका प्राइमरी कनेक्शन इसलिए भी है। आई रियली होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर स्टिल आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को और भी आर्टिकल्स ऐसे ही बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगी, जिससे आपको आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई मेन आर्टिकल है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, या किसी मेन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।